कि जितनी भी हमने मौला अमीर अल मोमिनीन की फ़ज़ाइल पढ़े आज तक मिंबर पे, ये मौला अली के जिस्म के फ़ज़ाइल हैं, ज़ात के नहीं। अभी तो वजूद अली जो है वो भी समझ नहीं है। मौला अली से एक शख्स ने पूछा था, मौला सारी जिंदगी किस चीज पे नाज रहा? फरमाया हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह। ये जो अली तुम्हें इल्म बताता है ना, ये रसूल के लुआब की वजह से। ये तो मुझे पहले दिन रसूल ने अपनी जुबान चुसाई थी ना, ये उस लुआब की वजह से। तो जो मैं तुम्हें इल्म बताता हूँ, उसने कहा मौला कोई एक इल्म बताया, आपने तो हर इल्म का सीना चीर के रख दिया, और ये सब कुछ रसूल के लुआब की वजह से है। एक बंदा पीछे से उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा फिर अली ये भी तस्लीम कीजिए, ये आपका जाती इल्म तो नहीं है, ये तो नबी के लुआब की वजह से है। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, बच उस वक्त से, अभी लुआब बोला है, लहू तो बोल रही है, अभी तो लुआब पे पैगंबर बोल रहा है। बिस्मिल्लाह से अभी लुआब पे पैगंबर बोल रहा है, अभी तो लहू पे पैगंबर बोल रहा है। अभी जमाने को क्या खबर कि हकीकत अली, अभी जमाने को कुछ भी नहीं पता कि हकीकत सैयदा है। बल्कि मैं ये तो बहुत दूर की बात कर रहा हूं, अभी जमाना ये भी नहीं समझ सका हकीकत फिजा क्या। हमने इन हस्तियों को उतना पढ़ा है जितना हमें किताबों ने बताया। किताबें बड़ी छान छान के लिखी गई। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये शिया मजहब फूलों की सेज से हम तक नहीं पहुंचा, ये तलवार की धार से चल के हम तक पहुंचा। यानी कि इतना इस मजहब को रोका गया, इतना इस मजहब को रोका गया, खून के दरिया है इस मजहब के पीछे। और ये देखे जितना मोर्चा कि इस मजहब को इतना रोकने के बावजूद इतने फजाइल हम तक पहुंच गए। में कोई रुकावट ना होती तो फिर अगले आज लोग कहते हैं ना कि फजीलत उतनी पढ़ी जाए जितनी बर्दाश्त हो। रिसालत इमाम की हदीस पे किसी मौलवी को एतराज नहीं, सबने मुत्फिक अलैह लिखा। ये हदीस मतवातरा में से है, इसकी सनद बड़ी मजबूत है कि रिसालत इमाम ने कहा, अली अगर मुझे लोगों के बहकने का अंदेशा हो तो मैं तेरे को फजाइल पढ़ूंगा, लेकिन मुझे खौफ है जैसे ईसा इब्न मरियम के पास, लिहाजा मैं तेरे फजाइल पढ़ता अगर मुझे लोगों के बहकने का अंदेशा ना हो। इस हदीस को सबने पढ़ा, लेकिन मैंने इसमें से राज ढूंढा है। वो राज ये है कि मैं आपसे कहूं कि मैं हसन अब्दाल में एक मजलिस पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा, तो आप फौरन कहेंगे कि जो आपने पढ़नी ही नहीं थी उसे बताने का क्या फायदा, जिक्र का क्या फायदा। या रसूल अगर आपने फजाइल बताने ही नहीं थे, या तो फिर आप हमें वो फजाइल सुना ही देते, फिर देखी जाती जिसके साथ जो हो जाता। लेकिन आपने फजाइल भी नहीं सुनाए और ये भी कह दिया। लेकिन फिर मुझे जो इसरार मिला है कि रसूल ने जुमला कह के इतना लोगों को बता दिया है कि अली के कुछ फजाइल ऐसे हैं जिससे इंसान बहक सकता। कुछ फजाइल, बहुत सी चीजों के राज, बहुत सी चीजों के राज खुले ही नहीं। मैं इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूं। किताबें पढ़ने की वजह से, मुताले की ज्यादती की वजह से इरफान में वुसअत नहीं आती। इरफान में वुसअत आती है आजिज़ी और झुकने की वजह। मार्फत का बराह रास्त ताल्लुक जो होता है वो आपके वजदान से है और इश्क से, इश्क के साथ। लिहाजा वो बड़ी मशहूर रवायत शिया कुतुब में लिखी हुई है कि सादिक बादशाह गुजर रहे थे तो एक शख्स कपड़े सी रहा था और साथ कुछ गुनगुना रहा था। मौला गुजरते हुए उसकी आवाज, उसका लहर सुना तो मौला रुक गए। मौला ने कहा, कितना अच्छा हो तो हमारे फजाइल। उसने कहा, मौला मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन इल्म नहीं। मौला जमीन में बैठे और एक रेत का जर्रा उठा के इमाम ने कहा मुंह खोल। उसने मुंह खोला, इमाम ने अपने दस्ते मुबारक से वो रेत का जर्रा उसकी जुबान पर, उसने आंखें बंद कर कहा, शहर वालों आओ मैं तुम्हें आले मोहम्मद
मैंने जुमला कहा कि अभी तक इरफान फिजा ना हो जाए। मैं अब एक सत्र कहने लगा, ये मेरे अकीदे की लिखी हुई सत्र। लोग कहते हैं हबश में रहती थी, अकीदा कहता है अर्श में रहती थी। कौन पहचाने के फिजा किसे कहते हैं? कौन पहचाने के फिजा किसे कहते हैं? एक दिन जनाब कम्बर आए थे मौला अमीरुल मोमिनीन की दहलीज में, तो उन्होंने आके दरवाजे में दस्तक दी, अंदर से यही शहजादी बोली, मैं फिजा बोले। कम्बर ने कहा है ना अली, अली कहाँ है? फिजा मुस्कुरा के मैंने समा आसमानों में। जब फिजा ने कहा ना आसमानों पे है, तो कम्बर ने कहा फिजा मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर। उसने भी अपने इश्क का मुजाहरा किया कि अली ऐसे रिश्ते बांटते हैं। कहाँ है अली? फरमाया आसमानों पे। कम्बर ने कहा फिजा में अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं। फिजा मुस्कुरा कहती मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रहा हूं। कम्बर ने कहा आसमानों पे है तो क्या कर रहे हैं? शायद फिजा ने इश्क में कह दिया हो कि बादशाह जैसे जमीन पे वैसे आसमानों पे है। आसमानों पे क्या कर? फिजा ने वजाहत की। फिजा ने कहा रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात दे रहे हैं, फरिश्तों को आमर पे मामूर कर रहे हैं। इतना कहना था कम्बर कानों पे हाथ रख के उठा। उठ के कम्बर जल्दी से बाजार से निकला तो देखा कि मस्जिद के सामने से अली इब्ने अबी तालिब अपने इमामे के पेश देते हुए आ रहे थे। कम्बर ने कंधों पे हाथ रख यार अभी आपकी दहलीज में गया था, मैंने पूछा कि अली कहाँ है? फिजा ने कहा है अली आसमानों में है। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, फरिश्तों को आमर में मामूर कर रहे हैं। अली मुस्कुरा कर कम्बर क्या तुझे फिजा के कहने में शक हुआ है? अली जुमला कहने का कम्बर आसमानों में देख